Morning students, welcome in maths class of 11th B students। बच्चों, परसों हमने आपको स्टार्ट किया था 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था समुच्चय सेट्स। तो उसमें हमने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होता है, क्या डेफिनेशन है और समुच्चय के उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं बताया था हमने आपको। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिस सेट्स के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो कहलाता है परिमित समुच्चय, और जिसमें निश्चित नहीं होती अपरिमित। और आपको समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां भी बताई गई थी। पहली विधि बताई गई थी आपको टेबुलर फॉर्म, और दूसरी विधि बताई गई थी सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। और उस पर आपको कुछ क्वेश्चन कराए गए थे, होमवर्क भी दिया गया था। यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। और आज हम उससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा बताएंगे इक्वल सेट्स के बारे में। समान समुच्चय क्या होते हैं, इक्वल सेट्स, समान समुच्चय क्या होते हैं। मेरे पास कोई सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4 और मेरे पास है दूसरा सेट B इक्वल टू 4 3 1 2। तो इसमें ये देखने वाली बात है क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो आप कहोगे हाँ ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के साथ साथ एक चीज और दिखाई दे रही है इसमें, जो A के अवयव हैं सेम अवयव भी वही हैं, बस उनकी क्या प्लेस बदल गया। तो बच्चों यदि आपको डेफिनेशन देनी है तो ऐसे दोगे आप, दो दिए हुए समुच्चयों A और B में यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है, A का प्रत्येक अवयव B का भी प्रत्येक अवयव है, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाते हैं? ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाता है। A का प्रत्येक अवयव B में हो और B का प्रत्येक अवयव A में हो तो वो कैसा कहलाएगा? समान समुच्चय। तो आपको एक्सरसाइज जो आप शुरू करोगे उसमें आपको दिया जाएगा और इसकी डेफिनेशन आप गणित के रूप में आप बुक से भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन करने हैं फिर इसके ऊपर। उससे इसके जो है समुच्चय, एक और समुच्चय के बारे में बताएंगे हम आपको, वो भी समुच्चय के टाइप्स में आता है। एक होता है बच्चों रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है? ये रिक्त समुच्चय को कहते हैं एम्प्टी सेट। बच्चों ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज द नल सेट। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार के साइन से। ऐसा आप लिखोगे, दो मंजिला कोष्ठक बना दो तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। या इसको एक जो आपने लेटर पढ़ा है फाई से भी डिनोट करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि जैसे मैं ये लिखता हूं x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5 तथा x इज ग्रेटर देन 7।
तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है x 5 से तो छोटा है और वो 7 से बड़ा है? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5 से छोटा नहीं होगा और 7 से बड़ा, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। या तो वो 5 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, या 7 से बड़ा होगा। तो ये किसका उदाहरण है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। तो ये एक उदाहरण हमने आपको बता दिया। ऐसे और भी कोई उदाहरण हो सकता है, जैसे कि आपने छोटी कक्षाओं में वो पढ़ी है समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु, दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाएं इस तरह की होती हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि इन दोनों में कोई कॉमन बिंदु आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एम्प्टी सेट का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपको छांटने के लिए आएंगे पेपर में कि रिक्त समुच्चय छांटिए, तो आप छांट दोगे। और आगे चलते हैं। रिक्त समुच्चय के बाद एक ऐसा भी समुच्चय हो सकता है जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित हो। उसे कहते हैं, जिसमें एक अवयव उपस्थित होता है उसे बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट उपस्थित होता है। जैसे मैंने ये लिख दिया ए, तो इसमें क्या है? एक ही एलिमेंट है, केवल क्या है? एक एलिमेंट है। या मैं लिखता हूं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या का समुच्चय। या छोटी भी ना लिखो तो समअभाज्य संख्या का समुच्चय लिख देता हूं मैं खाली। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समअभाज्य में केवल एक ही संख्या आती है, 2। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? ये हो गया एकल समुच्चय। तो आज आपको हमने 3 बातें बताई हैं: समान समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय। अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। इन्हीं पर आधारित एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1.2। बच्चों, ये जो चैप्टर 1 और 2 हैं थ्योरेटिकल हैं। आप डेफिनेशन बुक से लिख सकते हैं, आपको यहाँ समझाई जाएंगी। एडमिशन वो जो डेफिनेशन है आप बुक से लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोलता है? वो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो इसमें है रिक्त समुच्चय छांटिए। रिक्त समुच्चय छांटिए। सबसे पहला क्या है इसमें? 2 से भाज्य, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये बताना है आपको कि ये रिक्त समुच्चय होगा या नहीं होगा। क्या 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या होती हैं? 2 से भाज्य विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7। क्या ये 2 से भाज्य है? नहीं। तो 2 से विभाजित नहीं होती।
विषम संख्याएं 2 से, क्योंकि विषम संख्याएं दो से विभाज्य नहीं है, अतः यह इसका एग्जाम्पल है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। इसमें कोई भी आपकी विभाजित संख्या नहीं है, तो यह एक रिक्त समुच्चय है। अगला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सेकंड पार्ट। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समअभाज्य संख्या हमने बताई थी आपको क्या होती है, 2। तो 2 है इसके अंदर, तो 2 है इसका मतलब ये रिक्त नहीं है, तो ये कैसा है, ये तो एकल है, तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड पार्ट हमने आपको करा दिया है, अभी जो एग्जाम्पल दिया था वही है। x एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। फोर्थ पार्ट y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का घनिष्ठ बिंदु है, ये भी हमने आपको करा दिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है। हमको छांटने हैं बच्चों, क्या परिमित और अपरिमित समुच्चय को हमको छांटना है। तो आप कैसे छांटोगे, सबसे पहला है इसमें, दूसरा सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों के समुच्चय कैसा हो जाएगा, आप गिन सकते हो इनको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो हमने आपको परसों डेफिनेशन बताई थी कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, जनवरी से लेकर के जून तक होते हैं वर्ष के महीने, अतः ये कैसा है, परिमित समुच्चय। ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है ये सेकंड पार्ट, ये दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे तक चले गए, अब पता नहीं है कहां तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित, क्योंकि अवयवों की संख्या अनिश्चित है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अतः यह अपरिमित समुच्चय है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये बहुत आसान है, आप कर लोगे। थर्ड पार्ट में भी क्या है, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। उसके बाद 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, फोर्थ पार्ट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, फोर्थ पार्ट देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े में तो 101 भी आएगा, 102 भी आएगा, 103 भी आएगा, और डॉट 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 पता नहीं कहां तक जाओगे, एंड सो ऑन। तो ये भी कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ऐसे ही आप 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, वो तो क्लियर है, वो परिमित हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
उसमें भी क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं कर लोगे, मैं बोल करके बता रहा हूं। एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको आप कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर तो बहुत सारी रेखाएं होंगी, तो उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसको क्या लिखोगे, ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स भी कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 16। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी है अथवा नहीं, ये बताना है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है ABCD, और बी दे रखा है DCBA। तो ये बताना है ये बराबर है या नहीं। वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, ए का प्रत्येक अवयव बी में है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो देयरफॉर ये कैसे समुच्चय है, समान समुच्चय। थोड़ा ये इजी वर्क है, अभी आप बाकी आगे भी कर लोगे। इसमें जो है 4th का आप जो है देखिए, सबसे लास्ट का पार्ट देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 4th पार्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का एक गुणज है और b बराबर दे रखा है हमको। ये बंद कर दीजिए, मतलब ब्रैकेट लगाना बहुत आवश्यक है बच्चों। 10, 15, 20, 25, 30। तो एंड सो ऑन। तो इसमें ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो संख्या 10 का एक गुणज है और यहां पर 10 का गुणज का मतलब 10 गुणा 1 10 आ गया, 10 गुणा 2 20 आ गया, 10, 20, 30, 40 आएंगे और इसमें क्या आ गया, 15 भी आ गया, 25 भी आ गया। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बराबर नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये कैसे हैं, समान समुच्चय नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए a इज नॉट इक्वल टू b। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में आपको बताने हैं, 5 में भी इसी तरह से समान समुच्चय करने हैं और 6 में भी ऐसे ही करना है समान समुच्चय। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। आप अपनी फेयर कॉपी पर इसको कर लेना 1.2 और डेफिनेशन आप बुक में से लिख लेना, परिभाषाएं जो है बुक में से लिख लेना। मैंने आपको समझा दी है। थैंक्स।